हाय गाइस, मैंने तो रिबाउंड वेलकम्स यू। आज का टॉपिक है वीर्य। इसमें हम 5 सवालों के बारे में बात करेंगे और उनका जवाब देंगे। तो पहला सवाल, वीर्य क्या होता है? वीर्य को इंग्लिश में सीमेन कहते हैं और यह पुरुषों में बनने वाला एक स्पेशल लिक्विड होता है जो पुरुषों के टेस्टिस में बनता है। टेस्टिस मतलब लिंग के नीचे जो 2 अंडाकार रचनाएं होती हैं, जो 2 गोलियां होती हैं, उनको हम टेस्टिस कहते हैं और इनके अंदर ही वीर्य बनता है। वीर्य के अंदर शुक्राणु होते हैं। शुक्राणु को इंग्लिश में स्पर्म कहते हैं और स्पर्म ही वो स्पेशल स्ट्रक्चर है, वो स्पेशल सेल है, कोशिका है जो महिला के अंदर मौजूद अंडे से मिलकर बच्चा बनाती है। यानी पुरुष का वीर्य बच्चा पैदा करने के लिए ज़रूरी होता है। सवाल नंबर 2, वीर्य की जांच क्यों की जाती है? एक दंपत्ति शादी के बाद बच्चा एक्सपेक्ट करते हैं। जब बच्चा नहीं होता है तो वो डॉक्टर से मिलते हैं। डॉक्टर यह तय करने के लिए कि प्रॉब्लम कहाँ पर है, पुरुष और महिला दोनों की जांचें कराते हैं। महिला की अलग जांचें होती हैं और पुरुष की अलग। पुरुषों की जो सबसे महत्वपूर्ण जांच होती है वो होती है वीर्य की जांच। इस जांच को सीमेन एनालिसिस कहा जाता है। वीर्य की जांच या वीर्य विश्लेषण या सीमेन एनालिसिस जो किया जाता है वो यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि वीर्य में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सवाल नंबर 3, वीर्य की जांच कैसे की जाती है? तो गाइज, इसके लिए लड़के को पैथोलॉजी लैब पर जाना होता है और वहाँ पर उसे एक छोटी सी डिब्बी मिलती है, एक बॉक्स मिलता है छोटा सा, जिसके अंदर उसको अपना वीर्य देना होता है। वो वीर्य कैसे निकालना है ये ज़्यादातर आप पर डिपेंड करता है और इसके लिए ज़्यादातर हाथ का ही यूज़ किया जाता है। उसके बाद लड़का वीर्य को बॉक्स में निकाल कर पैथोलॉजी पर जो टेक्नीशियन होता है उसको सौंप देता है और उसके बाद वीर्य की जांच की जाती है। इस तरह से पैथोलॉजिस्ट वीर्य की जांच करता है। इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई सुई, कोई नीडल कहीं का यूज़ नहीं होता। आपको वीर्य निकाल कर सीधे पैथोलॉजी लैब पर देना होता है। सवाल नंबर 4, वीर्य की जांच से क्या पता लगता है? दोस्तों, वीर्य की जांच जब पैथोलॉजिस्ट करता है तो बहुत सारी बातें देखता है कि वीर्य कैसा है, उसका रंग कैसा है, आदि आदि। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण 3 बातें होती हैं। तो पहला जो पॉइंट है वो ये है कि शुक्राणुओं की संख्या। तो दोस्तों, पुरुष के एक स्वस्थ वीर्य में 1 ml में 1.5 करोड़ से 20 करोड़ शुक्राणु होते हैं और मान लीजिए एक बार में 3 से 4 ml वीर्य निकलता है। दूसरा पॉइंट, शुक्राणु के अंदर तैरने का गुण होना। शुक्राणुओं के पास पूंछ होती है जिसकी सहायता से वो तैरते हैं। तो जितने टोटल शुक्राणु हैं उनमें से कम आधे शुक्राणुओं के अंदर तैरने का गुण होना चाहिए, तभी वीर्य की क्वालिटी को ओके माना जाता है और इसको शुक्राणुओं की मोटिलिटी या चलनशीलता कहा जाता है। तीसरा पॉइंट, कितने शुक्राणु जीवित हैं, कितने नहीं हैं। कम से कम 50% शुक्राणु जीवित होने चाहिए, तभी शुक्राणुओं और वीर्य की क्वालिटी को सही माना जाता है। तो गाइज, आपने देखा मुख्य 3 पैरामीटर्स हैं: शुक्राणुओं की संख्या, उनकी चलनशीलता और उनका जीवित या अजीवित होना। अब पॉइंट नंबर 5 कि अगर वीर्य की क्वालिटी सही ना हो, शुक्राणुओं की संख्या कम है या शुक्राणुओं में चलनशीलता नहीं है, तो ऐसे में क्या करें? दोस्तों, डॉक्टर आपको कुछ दवाइयाँ देगा। मुख्य तौर पर इसमें सेलेनियम, कोएंजाइम क्यू आदि होते हैं। अगर बात देसी दवाइयों की जाए तो उसमें गोखरू और इसी तरह की जड़ी बूटियों से बनी दवाइयाँ दी जाती हैं। तो इस तरह से आपने जाना वीर्य क्या होता है, वीर्य की जांच क्यों की जाती है, कैसे की जाती है, वीर्य की जांच से क्या क्या पता लगता है और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। मैंने तो रिबाउंड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। गुड बाय, टेक केयर।